प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। थोड़ा सा केयरफुली अगर आप सुनेंगे, आपने सब पढ़ रखा है, बस रिवाइज कराना है आपको। आपके यहां एक सब्जेक्ट चलता है रैंडम प्रोसेस एंड स्टोकेस्टिक वेरिएबल, राजस्थान में और यूपी में तो चलता है। आपने उसमें सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ाया जाता है। तो देखो अभी क्या था, हमने इवेंट बेस्ड प्रॉब्लम बनाई है। अब क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंट है उसे एक नंबर असाइन करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखिए टॉसिंग या थ्रोइंग टॉसिंग 3 coins टुगेदर। सैंपल स्पेस बताइए जरा क्या बनेगा। कल बताया था हमने, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और क्या था, हेड और हेड, और आई थिंक चेकिंग। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? 8। ठीक। देखिए अब वो क्या कहता है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स, तो हमने एक वेरिएबल लिया, हमने डिनोट किया, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में? भाई x कैन टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम 0, 0 हो सकता है, नो हेड, 1, 2 और 3। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में व्हेन परफॉर्मिंग 3 coins टुगेदर, तो तीनों कॉइन्स पे हेड आ सकते हैं, किन्हीं 2 पर हेड आ सकता है, 1 पर हेड सकता है, और किसी पर हेड ना आए। तो जो x मैंने डिनोट्स किया है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन टॉसिंग 3 coins टुगेदर। तो x कैन टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 3। मुझे क्या करना है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है फॉर दिस वेरिएबल। अब अगर 0 है, सपोज करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज 0। कितने जीरोज है, मतलब इस 0 का मतलब क्या है, कितने केसेज ऐसे हैं जहां कोई हेड नहीं है? तो आई थिंक ओनली 1 केस इज देयर। ओनली 1 केस इज देयर, बाकी सब में आपको हेड मिलेगा। ओनली 1 केस इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ नो हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ x इक्वल टू 0। कितना केस? एक। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 8। दिस इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 1 हेड, तो वही जो सिंपल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन है मेरी, वो क्या है, टोटल तो 8 है। ऐसे कितने केसेज हैं? ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें 1 हेड? आप देखिए, 1, 2 और 3। फेवरेबल केसेस 3। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 2 हेड कितना है? आई थिंक 8। 2 हेड मतलब दिस वन और दिस, ये भी 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 3 हेड कितने केसेज हैं? ओनली 1। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बना है देखिए ठीक से, 0, 1, 2, 3, 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। ये आपका जो बना है इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ
heads when tossing 3 coins together. सिंपल प्रोबेबिलिटी है, कोई नई चीज नहीं है। यहां से स्टैटिस्टिक हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, और इस नंबर को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। मैं आपको प्योर मैथमेटिक्स वाली डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, वो हमारा होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की बात हो जाती है। बहुत ही सिंपल इवेंट बेस्ड डेफिनेशन दे रहा हूं। क्या कह सकते हैं आप इसका मतलब? अगर इसकी एक मैथमेटिकल उससे डेफिनेशन दे तो यह है क्या? X is S2R. Domain of the random variable X is sample space, और range is the real numbers. तो हर एक सैंपल पॉइंट क्या है? डोमेन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल X, और इसके रेंज क्या है? रियल नंबर। तो जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा उसकी हर एक इवेंट को एक नंबर असाइन कर सकता हूं मैं। आप देखो, इन 3 इवेंट्स के लिए x इक्वल टू 1, इन 3 इवेंट्स के लिए x इक्वल टू 2, इसके लिए x इक्वल टू 1, उसके लिए x इक्वल टू 0। तो अभी तक क्या था? अभी तक हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे। अब मैं प्रोबेबिलिटी नहीं, अब मैं एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करूंगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। पहले मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करूंगा, उसके बाद जो मुझसे वो पूछेगा कि फाइंड आउट द, उसने कहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x व्हेन x इज 0, या फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2 अकॉर्डिंगली। Expectation of random variable x. Let x be a random variable with probability distribution Px. The expectation of x denoted by capital E of x and defined as expectation of x सम ऑफ x इक्वल टू, यहां से वेरिएशन होगा x और x ऑफ px। जो भी x का वेरिएशन होगा 0 to 3 या जो भी आपका जितना भी, इसे बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं इसे। अब प्रोबेबिलिटी को हम पूरी तरह एक्सपेक्टेशन में आ जाएंगे, बार बार मुझे एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। अगर इसे थोड़ा और डिटेल में लिखूं, क्योंकि मुझे 2-3 चीजें यहां यूज करनी है, मेन मेरा फोकस है फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस और डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन में भी सबसे पहला काम है कि डिफाइन रैंडम वेरिएबल अकॉर्डिंग टू मी। अगर उसी एक्सपेरिमेंट में मुझे कहता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टेल्स, तो मैं डिनोट करता x डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, और उसके करस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करता। उसने कहा फाइंड आउट द नंबर ऑफ हेड्स,
तो मेरा रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिफाइन करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताना है, और उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है। इसे थोड़ा और अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, rth एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन। स्टैंडर्ड नोटेशन यही है, बस थोड़ा सा मैं इसे और डिटेल में लिख रहा हूं। x इक्वल टू x माइनस 0 की पावर इज इक्वल टू x, और ये x की पावर r और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। rth एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन, एक इसका स्टैंडर्ड नोटेशन और होता है, अगर आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, दिस वन म्यू आर डैश, म्यू आर rth मोमेंट भी बोलते हैं इसे, rth मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, सब कुछ अब x का होगा जो आपने डिफाइन किया, rth मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन। अगर डैश है तो अबाउट ओरिजिन, और डैश नहीं है तो अभी मैं डिस्कस करूंगा अबाउट मीन। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट origin means this one, A1, or simply you can write x or simply write only this one. Known as mean of random variable x. मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अभी एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा चीजें समझ लो, क्लियर हो जाए, ज्यादा नहीं, 3-4 डेफिनेशन है और ज्यादा नहीं। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन, इस चीज का देना, इस चीज पे ध्यान देना, अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन ऑलवेज डिनोट्स द मीन। मीन यहां क्लियर होता है, उसके बाद हम वेरिएंस की बात करते हैं। देखिए, variance of the random variable with probability distribution function, variance of random variable x, इसे डिनोट करते हैं, देखो VAR of x, स्टैंडर्ड नोटेशन है, और सिग्मा स्क्वायर, दोनों स्टैंडर्ड नोटेशन है, दोनों बुक्स में आपको मिलेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इसकी होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस मीन। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट मीन, अबाउट मीन। इस मीन को मैं क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू x माइनस मीन्स, यही हुआ ना भाई, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन डिनोट्स द मीन। और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बहुत ही इजी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बार बार मुझे इन दोनों चीजों को यूज करना है। अगर वेरिएंस फाइंड आउट करना आपने तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट फाइंड आउट द मीन एंड देन दिस वन, और आप क्या करें, सेकेंड एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन माइनस फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल,
find the mean and variance of the number of heads in बनाइए, जरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। In 3 tosses of a die, सबसे पहला काम, लेट अस सपोज रैंडम वेरिएबल, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। किसका निकालना है? नंबर ऑफ हेड्स। तो सबसे पहला काम, लेट अस एज्यूम दैट x, रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। अब जैसे ही इसने देखा, उसके बाद आप चेक कीजिए इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? कितनी वैल्यू होंगी? 2 या 3? 3, 0, 1 एंड 2। तो x कैन टेक्स द वैल्यू 0, 1 एंड 2। इनके करस्पॉन्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, इट मीन्स 0 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दिस वन, कितना आएंगे? Only one case is there, 1/4. Find out the probability of 1 head. 1 head means there are 2 cases. The favorable cases is 2. Total number of cases is 4. No head, 2 head. 1 case is there, 1/4. एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए जितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स असाइन किए हैं उन सब के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा आपका 0 to 2, दिस इट शुड बी 1। अगर ये 1 नहीं आता है, इसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कहीं प्रॉब्लम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं गलती। एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर एक पॉइंट के लिए जो भी आएगा, सम ऑफ स्टार्टिंग टू सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आपका क्या आएगा? 1 आना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर, कुछ टाइम आपको ये गिवन होगा कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, देन फाइंड आउट दिस वन, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने इसे डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मीन निकालना है। मीन मीन्स फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन। इसे मैं ये लिखूं या ये लिखूं या ये लिखूं या सम टाइम्स ये भी लिखते हैं, स्टैटिस्टिक में ये यूज करते हैं। हाँ जी, बताइए डेफिनेशन क्या आएगी? सम ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 2x दिस वन।
सो एक्सपेंड कीजिए, 0 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, 2 इंटू सारी वैल्यूज आपके पास है, 0 इंटू कितना लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी हो, प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4 कितना हुआ है, कितना आया है, बोलिए, 1. दिस इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज 1. ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, मीन. इन द सेम फाइंड आउट वेरिएंस. वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना था, फर्स्ट फाइंड आउट सेकंड एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन. तो सेकंड एक्सपेक्टेशन क्या होगा, सेकंड एक्सपेक्टेशन दिस वन, और सिंपली हम ये भी लिख देते हैं दिस वन इज इक्वल टू सम ऑफ x 0 to 2 x स्क्वायर. हाँ जी बताइए, 0 इंटू प्लस 1 प्लस और 0 प्लस 1 इंटू 1/2 और प्लस 4 इंटू 1/4. चेक कीजिए कितना है, कितना है, 3/2. दिस इज द सेकेंड एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस. वेरिएंस इज सेकेंड एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन माइनस फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन का होल स्क्वायर. सो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2. This is the variance. चेक कीजिए, क्लियर. तो मीन इज 1 और वेरिएंस इज 1/2. नेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए जरा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस आप फाइंड आउट कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है. ऑफ द नंबर ऑफ 6 इन 3 टॉसेज ऑफ अ डाई. तो भाई x को तो आप वही मानेंगे, x क्या, नंबर ऑफ 6s ऑन द डाई. बताइए x की वैल्यूज क्या हो सकती है, x की कितनी वैल्यूज होंगी, 0, no 6, 1 6, 2 6 और 3 6. 0, 1, 2 और 3. बनाइए डिस्ट्रीब्यूशन, बनाइए जल्दी से, क्या क्या हो सकता है. थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, करिए. अभी मैंने पीछे पूरी प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ाई है. इसीलिए पूरा डिटेल में मैंने इवेंट्स
आपको बताया है, उसके बाद यहां है probability of happening of 0.6 on 3 डाई। इसका मतलब क्या हुआ? When there is no 6 on 3 डाई, तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने मान लिया, सपोज करते हैं, इधर देखिए, S1 6 on फर्स्ट डाई, S2 6 on सेकेंड डाई, S3 थर्ड डाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ S बार एंड S2 बार एंड, भाई ये तो आने की प्रोबेबिलिटी है, ना आने की क्या होगी? S1 एंड S2 एंड S3। ठीक है। S1 कितना है आप बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ S1 कितना आएगा भाई? एक डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना होगा? 5/6। इन द सेम वे ये भी कितना होगा? 1/6। ये कितना होगा? 5/6। 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ S बार एंड दिस वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ 6 ऑन फर्स्ट डाई एंड 6 ऑन सेकेंड डाई एंड 6 ऑन थर्ड डाई कितना आएगा? ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिसजॉइंट्स है? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार। कितना हुआ? 5/6 की पावर। तो ये आया आपका 5/6 की पावर 1 के लिए चेक कीजिए। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 1/6 ऑन 3 डायोन। तो क्या के केसेस बनेंगे? फर्स्ट पर 6 आए बट दोनों पर 6 ना आए, और सेकंड पर 6 आए, रिमेनिंग 2 पर 6 ना आए। सारे केस कंसीडर करेंगे, प्रोबेबिलिटी में छूटेगा नहीं कुछ भी, मानेंगे नहीं अपनी मर्जी से, सारे केसेस जाने चाहिए। तो देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे बनेंगे? मुझे क्या निकालना है? ओनली वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली 1/6 ऑन 3 डाई। तो क्या क्या केस हो सकता है? एक केस तो ये हो सकता है S1 हो जाए एंड S2 ना हो एंड S3 ना हो, ठीक है। या दूसरा केस कौन सा हो सकता है? S1 ना आए, सेकंड डाई पर आपका आ जाए और थर्ड डाई पर भी आपका ना आए। और S1 और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 1 हेड ओनली कितना होगा? या हम लिखे इसे x इक्वल टू 1 हेड नहीं, सॉरी 6 हैपनिंग ऑफ दिस वन और दिस वन और दिस वन। तो क्या बनेगा? डायरेक्ट लिखाइए, क्योंकि ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार करना कोई वो नहीं है। S1 इंटरसेक्शन दिस वन
इंटरसेक्शन दिस वन, और S1 बार इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन दिस वन, और S1 और सब इवेंट्स कैसी हैं? म्यूचुअली। भाई ये केस होगा या ये होगा या ये होगा, तीनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, कोई एक केस होगा। तो तीनों केसेस क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव केसेस है। तो सम ऑफ यूनियन का क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। तो सम ऑफ दिस वन, और साथ साथ ये चीजें क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इंटरसेक्शन का हम ये लिख देंगे, और प्लस दिस पुट एंड सोल। बताइए जरा कितना आया है? सोल्व कीजिए जल्दी। वन 125 अपॉन ये लिख सकता हूं, आप सोल्व कर लीजिए, ये आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते। देख यहां तक किसी को डाउट है? कोई मुश्किल नहीं है, सब हमने कल पूरा डिस्कस किया है सब चीजें। नेक्स्ट, इन द सेम वे आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूं भैया। अब क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 2 6 ऑन 3 डाई, एग्जैक्टली 2 ऑन। अब केसेस क्या बनेंगे? फर्स्ट, लेट अस सपोज फर्स्ट एंड सेकंड बट नॉट थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड बट नॉट सेकंड, और फर्स्ट नॉट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ये केस बनेंगे। तो आप लिख लेना, उसमें मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट। S1 एंड S2 ये बनेगा ना, यूनियन S1 और यूनियन सोल्व कर लेना, चेक कर लेना। मैं लिख देता हूं यहां से 15/216। सिंपल प्रोबेबिलिटी आएगी, कुछ नहीं आएगी। लास्ट वन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑल 6। यही मतलब है ना कि तीनों डाई पर क्या है? 6 आए, तीनों 6 आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ S1 एंड S2 एंड S3। सिंपल सी बात ही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 6 ऑन फर्स्ट डाई, 6 ऑन सेकंड डाई और 6 ऑन थर्ड डाई। तो ये बन जाएगा आपका कितना? 1/216। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आती है सब प्रोबेबिलिटी से, यहां से नहीं आएगी। जो पीछे हमने इवेंट्स पढ़ी है, सब कुछ डिस्कस किया है, ये सब वहां से आएगा। कई बार ये डायरेक्ट आपको गिवन होगा, अगर वो सिंपली पूछता है फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस फॉर दिस, और कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? सम ऑफ दिस वन, सम ऑफ दिस वन इज ऑलवेज 1। चेक करो 1 है क्या? अगर 1 है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, अदरवाइज नहीं। सम ऑफ px ऑलवेज 1 है तो आगे अब देख लो मुझे क्या निकालना है। अब तो मुझे मीन निकालना है। मीन मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन, कितना आएगा? दिस इंटू दिस वन, दिस इंटू दिस वन, दिस इंटू दिस वन और दिस इंटू दिस वन। जो भी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सिंपल सी चीज है। मैं लिख देता हूं 0। डेफिनेशन आपको पता ही है, x px, x वेरी फ्रॉम 0 to 3, 0 आएगा
1 इंटू 7 6, 2 इंटू 15/216 और 3 इंटू 1/216. This is the answer. Mean of the random variable, mean of the number of 6 when tossing 3 coins together. In the same way, you can find out variance. निकाल लेंगे वेरिएंस. सिंपल कैलकुलेशन है. पहले आपने सेकंड एक्सपेक्टेशन निकालना है, फिर आपने जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना. सेकंड एक्सपेक्टेशन x² px और वेरिएंस इज सेकंड एक्सपेक्टेशन. जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. देखो, अगर आप देखें यार, कल जो हमने डिस्कस किया था वो सारी इवेंट्स यहां आ रही. एक नई 2 चीजें ऐड की हैं, मीन एंड वेरिएंस. और वो भी नया कुछ नहीं है, डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी. अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बिना प्रोबेबिलिटी के आप ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये तो तब है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे और डिफरेंट आपने उससे डिस्ट्रीब्यूशन बनाने. डिफरेंट केसेस से वो नंबर ऑफ टेल से अलग हो सकता है, नंबर ऑफ हेड से अलग हो सकता है, या किसी और इवेंट से अलग हो सकता है. अब कुछ प्री डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन उसने दे रखे हैं जो आपके सिलेबस में. आपके सिलेबस में जैसे हमने कहा है कि x इज द रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल का मतलब ही यही है कि रैंडमली इसे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. x डिनोट्स द हेड, नंबर ऑफ 6, टेल या और कुछ भी, और उसके अकॉर्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है और फिर इसी का मीन निकालना है. मैं ये नहीं मुझे कहना चाहिए कि दिस इज द मीन ऑफ द x. मुझे क्या कहना है? दिस इज मीन ऑफ द नंबर ऑफ 6, वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ 6, क्योंकि x डिनोट्स द नंबर ऑफ 6. ये तो एक मैथमेटिकल नोटेशन लिया. ठीक है. अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपके यहां पहले मैं क्लियर कर दूं. अगर x आपका इंटीग्रल वैल्यू लेता है फिक्स, जैसे यही नंबर ऑफ 6 1/2 तो पॉसिबल नहीं है. आप कह देंगे ना 1/2 नंबर ऑफ 6 है, तो ऑब्वियसली प्योर इंटीग्रल वैल्यू लेगा. तो जब इस तरह की चीजें आएंगी, फाइनाइट काउंटेबल इंटीग्रल वैल्यू होंगी, तो इस रैंडम वेरिएबल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. और आपके यहां 2 डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्रीट के हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहां कॉन्टिन्यूअस के हैं. जब x एक रेंज को डिफाइन करेगा कि भाई x क्या है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं. अगर हाइट ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं. इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं पॉसिबल है कि ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू आएगी. या एक रेंज देगा कि रैंडम वेरिएबल x इज x और क्या x लाइज बिटवीन 0 to 1. जब वो रैंडम वेरिएबल की एक रेंज डिफाइन करेगा इंटरवल में, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. आपके यहां 4 डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे, 2 डिस्क्रीट के हैं और 2 कॉन्टिन्यूअस के हैं. डिफरेंस कोई नहीं है. जैसे अगर अभी मैंने पीछे बताया आपको, एक्सपेक्टेशन मैंने बोली है यहां कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, क्या था डेफिनेशन? हमने कहा सम, जो भी आएगा वेरिएशन x का, x px. तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए था? व्हेन x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है. और अगर x आपका कॉन्टिन्यूअस है तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन बदल जाएगी. आपकी एक्सपेक्टेशन आपका कहां से जाएगा? जो भी x का वेरिएशन है, x, fx और dx. इस px को हम fx बोल देते हैं, अलग नहीं है. वैसे तो ये कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन,
और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। डिस्क्रीट के लिए अलग होता है, कॉन्टिन्यूअस के अलग होते हैं। आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिनोट करते हैं इस तरह से, बट जब रैंडम वेरिएबल आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इंडिकेशन क्या होगा, यहां आपका सम एक्स दिस वन, यहां इंडिकेशन फ्रॉम एक्स दिस वन, व्हेन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्क्रीट की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है आपके लिए, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल और पॉइजन से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अभी तक की जो पीछे एक्सरसाइज देखी होगी आपने, बायनोमियल और पॉइजन से क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी सिलेबस में आपके नॉर्मल भी है और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखो,